तो स्पेशली प्रैक्टिस स्टेज नंबर जो है 94 को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी प्रश्न हैं उसको देखते हैं, फिर जो है वो तथ्य सार को भी कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी पिंड का सीमांत वेग आपका निर्भर करता है, तो आपका पहले प्रश्न में बताया जा रहा है सीमांत वेग के बारे में, तो ये स्पेशली तरल की ऊंचाई पे जो है आपका निर्भर करता है, तो 1 का बी हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न को देखेंगे। डियर कहा जा रहा है कि एक जो है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो किस तरह का होता है, तो स्पेशली अवतल दर्पण के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। तो ये वक्रता केंद्र पर ही आपका होगा, तो कहाँ बनेगा, तो ये वक्रता केंद्र पे ही बनेगा अगर अवतल दर्पण है तो। आगे बताया जा रहा है कि पराश्रव्य आपका ध्वनि वे ध्वनियाँ हैं जिनकी जो आवृत्ति होती है, तो स्पेशली आपको 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आपकी जो है श्रव्य ध्वनिया के रूप में आपका जानते हैं, ठीक है। तो 3 का बी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्न में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, तो गति जो विषय का आपका नियम न्यूटन का बिल्कुल सही, सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो स्पेशली आइंस्टीन का है, ये भी सही। विद्युत आकर्षण का नियम ओम का नहीं है, तो यही आपका जो है सुमेलित नहीं होगा। लॉगरिथम आपका नियम जो है जॉन नेपियर का हो जाएगा, तो 4 का सी हो जाएगा, ठीक है। अगर पहले नंबर प्रश्न में 5वें नंबर में बात करें तो किसी तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी आपकी संख्या के योग के बराबर होती है, तो ये स्पेशली आपका होता है केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है परमाणु संहति, ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे आपका जो है। और अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो P+N जो होता है आपका परमाणु निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका 5 का बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि एक पदार्थ के अणुओं के बीच आपका जो बल आपका कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच की यहाँ बात की जा रही है, तो ये स्पेशली संसर्ग बल आपका होता है, तो आपका 6 का ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्न में से जो है कौन सा जो पौधे के बीज में एक जो है खाद आपका भंडार के रूप में कार्य करता है, तो स्पेशली आपका बीज पत्र जो होता है आपका एक खाद आपका भंडार के रूप में कार्य करता है, 7 का डी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्न में से जो है कौन सा जो है वो देश अंतर्राष्ट्रीय आपका मुद्रा कोष का 190वां आपका जो है सदस्य देश बना है, तो ये स्पेशली बना है आपका अंडोरा, तो IMF का जो है आपका 190 नंबर का जो है कंट्री बना है, तो डी हो जाएगा 8 का। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं जो विश्व आपका बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये स्पेशली वाशिंगटन DC में है, तो IMF और जो है आपका वर्ल्ड बैंक का जो है आपका मुख्यालय दोनों वाशिंगटन DC में हो जाएगा, तो 9 का डी हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है क्या है कि यहाँ पे जो है भारत में आपका कृषि उत्पादों से जो है वो संबंधित बाजार का विनिमय आपका विनियमन कौन करता है, तो स्पेशली आपका कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम करता है, तो 10 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है सुमेलित की बात की जा रही है, यानी मिलान करना है आपको, तो चलिए देख लेते हैं। म्यूटेशन जिसको उत्परिवर्तन बोलते हैं, तो का सिद्धांत डी ब्रीज ने दिया, तो बिल्कुल सही। विकास का जो है सिद्धांत डार्विन जी के द्वारा दिया गया, बिल्कुल सही। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत जो है वो बिडल और टेंटम के द्वारा दिया गया, तो प्रयोग सभी सही हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 का डी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव एक आपका कोशिका का आपका बना होता है, तो ये स्पेशली अगर बात करें तो अमीबा भी होता है, पैरामीशियम भी होता है, जीवाणु भी होता है, बैक्टीरिया भी जो होता है एक कोशिकीय कोशिका का बना होता है, तो प्रयोग सभी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा 12 का। 13 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है वो रोग संक्रामक आपका जो है रोग के अंतर्गत आता है, तो ये स्पेशली क्षय रोग हो जाएगा, तो 13 का ए हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है कि आपका टर्नर आपका सिंड्रोम में गुणसूत्रों की जो है संख्या होती है, तो स्पेशली आपका कितनी होती है, तो 45 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 का सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पीयूष से ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन से होते हैं, तो ये स्पेशली आपका जो है STH होता है, ACTH होते हैं, ADH होते हैं, ठीक है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगी, और ये सभी कहाँ से स्रावित होते हैं, तो आप पीयूष ग्रंथि जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, तो 15 का डी हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि यदि माता का जो है रुधिर वर्ग आपका 0 O होता है और पिता का रुधिर वर्ग जो AB होता है, ठीक है, तो आपका संतान का जो है रुधिर वर्ग किस तरह का होता है, तो माँ की तरफ से O हो गया और पिता की तरफ से AB होगा, तो क्या हो जाएगा,
तो ये स्पेशली आपका ए एवं बी बन सकता है, ठीक है, संतान का जो रुधिर वर्ग, ठीक है, यानी ब्लड ग्रुप की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि किस जो है वह रोग के आपका विकृति के आपके लिए विकृति के लिए एक विडाल आपका परीक्षण का जो है उपयोग किया जाता है, तो टाइफाइड के लिए किया जाता है, तो 17 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि पक्षी और चमगादड़ अच्छे उड़ते हैं, फिर भी जो है वो चमगादड़ पक्षी से आपका भिन्न है, क्यों? तो ये स्पेशली बात करें तो मध्य पट्ट यानी डायफ्राम के कारण आपका जो है वो भिन्न है, तो 18 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न में। तो 19 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व की, तो स्पेशली किस तरह के होते हैं, तो आपको कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं अस्थियों और दांतों में आपको मौजूद रासायनिक तत्व की अगर बात करें तो 11 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 19 का ए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से जो है कौन आपका सम न्यूट्रॉनिक आपका समूह होता है, तो ये आपका हो जाएगा आपका जो डी नंबर का सी 6 सी और 14 हो जाएगा आपका, कितने हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 8 होगा और ये भी 8 होगा, तो इक्वल है ना, सब न्यूट्रॉन है, तो माइनस करिएगा ना तो आपका क्या 14 में से 6, तो आपका इस तरह से आ जाएगा, तो ये सब न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, तो आपको इजीली अब पता चल जाएगा, तो 20 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि क्रायोलाइट आपका निम्न में से किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का जो अयस्क है, तो ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 21 का सी हो जाएगा। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक आपका तरल जो होता है गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि ऊष्मा की कोई आपका हानि या प्राप्ति नहीं होती, क्या कारण है, तो ये स्पेशली संचालन और संवहन आपका जो होता है, संवहन व विकिरण आपका तीनों होता है आपका, जिसकी वजह से आपका जो है ठंडा ठंडा ही रहता है, गर्म गर्म ही रहता है, तो 22 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। कॉपर जो है वो आपका सल्फेट का जो है अन्य नाम क्या है, तो कॉपर सल्फेट का जो अगर बात करें तो ये नीला थोथा बोलते हैं इसको, कॉपर सल्फेट को, तो 23 का ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, दियर कहा जा रहा है कि खुले में आपका कुछ देर तक जो है दूध को रखने पे खट्टा क्यों हो जाता है, तो स्पेशली रीज़न होता है लैक्टिक अम्ल की वजह से, तो आपका 24 का डी हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो हिंद आपका महासागर और लाल सागर को कौन सी जो जल संधि जोड़ती है, तो स्पेशली आपका जल संधि जो जोड़ती है वो क्या हो जाएगा, बाब अल मंदेब हो जाएगा, तो आपका 25 का बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे इंडियन आपका ओशन और रेड सी के बारे में अगर बात करें तो, ठीक है। 26 नंबर प्रश्नों में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि सौरमंडल का निर्माण निम्नलिखित में से किससे मिलकर बना है, ठीक है। तो सौरमंडल की अगर बात करें तो आपका तो ग्रह भी है, उपग्रह भी है, सूर्य भी है, उल्का पिंड भी है, ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा, उपयोग सभी हो जाएगा। ठंडा बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए जो देख रहे हैं गला भी जो है वो हीट कर रहा है, 26 का डी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न में देखते हैं, डियर कहा जा रहा है क्या कि सौरमंडल में कि आपका ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, यानी ये आपका सूर्य है और ये चक्कर लगा रहे ग्रह, तो आपका चक्कर लगाते हैं, उनकी आपके रास्ते की साकार में फैले होते हैं, तो ये स्पेशली दीर्घ वृत्ताकार होता है, ठीक है, तो 27 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है आपका कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो ये स्पेशली आपका तेल नदी जो है वो आपका जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कोयना हो गया महाराष्ट्र में है, और पंचगंगा हो गया, भीमा भी हो गया कृष्णा नदी के, लेकिन तेल जो नहीं है आपका 28 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्नों को देखते हैं तो कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो है आपका किस प्रकार का वन जो है भारत में सर्वाधिक आपका बृहद क्षेत्र में पाया जाता है, तो स्पेशली आपका जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो होता है भारत के जो है अधिकांश आपका क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो आपका जो सदाबहार जो है आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो याद रखेंगे 29 का ए हो सकता है, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि अपनी जो है वो आपका राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में जो है भारतीय संविधान के निर्माताओं ने एक अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका था, या जो है निम्नलिखित में से किसका कहना है, ये जो है निम्न कथन किसका है, तो ये स्पेशली आपका आइवर्जेनिस जी का है, ठीक है, तो ये स्पेशली 30 का बी हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि यहाँ भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में लागू होते हैं, तो ये अगर बात करें तो 31 का जो हो जाएगा त्रिपुरा में लागू होते हैं, नागालैंड और सिक्किम में लागू नहीं होते हैं, तो 31 का ए हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका निम्नलिखित में से कौन-सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 32 का क्या हो जाएगा, तो आपका बंदी प्रत्यक्षी जो है वो आपका टू हैव द बॉडी ऑफ हो जाएगा। परमादेश जो होता है वी कमांड हो जाएगा। उसके अलावा प्रतिषेध जो है नहीं है, ठीक है, तो टू बी सर्टिफाइड आपका नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो 32 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अधिकार परीक्षा जो होता है बाई व्हाट अथॉरिटी, ये भी सही है, ठीक है, तो बाकी सब सही है लेकिन सी आपका जो है वो सम्मिलित नहीं होगा। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है, तो ये स्पेशली अप्सरा है भारत का जो है पहला आपका परमाणु रिएक्टर का नाम, तो 33 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से जो है किस देश का जो है वो आपका राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है, तो ये बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है। 34 का क्या हो जाएगा, तो 34 का ए हो जाएगा बांग्लादेश का। 35 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है क्या कि नेपाल के जो है संसद को किस नाम से जाना जाता है, तो राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जो है वो, जैसे हमारी पार्लियामेंट संसद बोलते हैं ना, तो उसको राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं, ठीक है, तो 35 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा नेपाल के बारे में। 36 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईपीए का जो पूर्ण रूप क्या है, तो स्पेशली आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी हो जाएगी, तो 36 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता आपका उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है, तो स्पेशली आपका आरंभ किया गया है आपका इको मार्क को, तो 37 का ए हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में बात करें तो एक साधारण समुद्री आपका आहार श्रृंखला का क्या जो का सही क्रम क्या है, तो स्पेशली जो ये आपका डाइटम क्रेस्टेसियाई और हेरिंग हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका 38 का ए हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो आपका राजदूत आपका राज्यों में सहायक आपका संधि करने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है था, तो ये स्पेशली अंग्रेजों की संप्रभुता का स्थापित करना है, तो स्पेशली क्या हो जाएगा, 39 का सी हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो ये 41 नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं। 41 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से किस कौन थे, तो ये स्पेशली आपके हो जाएंगे आपका शिव नारायण अग्निहोत्री जी, ठीक है, तो 41 का क्या हो जाएगा कि बी हो जाएगा। 42 42 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा था कि भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख आपका मांगने वाली संस्था आपका कहा था, तो ये जो है वो किसने कहा था, तो ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, तो 42 का सी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में बात करें तो किस आपका मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में जो है फतवा जारी किया गया, तो ये अकबर के खिलाफ किया गया था, तो 43 का ए हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो नचिकेता जो है वो आख्यान का जो है आपका उल्लेख किसमें आपको मिलता है, तो नचिकेता आख्यान का जो है नचिकेता यम का आख्यान होना चाहिए था, तो कंठोपनिषद में आपको मिल जाएगा, तो 44 का बी होता है, ठीक है। 45 नंबर प्रश्न में बात करें डी तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा आपका तत्व धातु और अधातु दोनों का जो है गुणधर्म दर्शित आपका नहीं करते हैं, तो स्पेशली आपका जो है आयोडीन जो है वो ना तो धातु का गुण मतलब आपका जो है प्रेजेंट करता है ना ही धातु का, तो ये आयोडीन हो जाएगा, तो 45 का डी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न में बात करें यदि कोई आपका वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर आपका किया गया कार्य होगा, तो स्पेशली शून्य होगा, तो 46 का बी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से जो है किसकी इकाई ऊर्जा ऊर्जा की इकाई के समान है, तो ये स्पेशली अगर बात करें तो कार्य हो जाएगा, तो 47 का सी हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिटिश भारत में वायसराय कैनिंग ने जो है निम्नलिखित में से किस समूह के लिए जो है तूफान में आपका तरंग रोधक शब्द का प्रयोग किया था, तो बताना है कि आपका कैनिंग ने किस समूह के लिए कहा था, तो ये 48 का क्या हो जाएगा कि आपका भारतीय रजवाड़ों को, ठीक है, तो ये आपका जो है 1857 के टाइम में किया जा रहा था कि बहुत सारे रजवाड़ों ने हेल्प किया था ब्रिटिशरों का, ठीक है, तो यही, ठीक है। और ये मैं दोनों करा देती हूँ, अभी थोड़ा देर रुक जाइए, कट गया है ना। तो 49 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि वर्ष 1800 में जो स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का संबंध निम्नलिखित में से किससे रहा है, तो स्पेशली प्रशासन में जो है नए अधिकारियों के प्रशिक्षण से स्पेशली था, जो आपका जो ब्रिटिशर थे ना, तो वो लोग क्या करते थे, बहुत सारे स्टूडेंट को जो ब्रिटिशर थे, ठीक है, उनको जो प्रशिक्षण दिया जाता था यूरोपियन को, ठीक है, तो 50 का ए हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आप तथ्य संग्रह को देख लीजिए। यहाँ पे जो है तथ्य आपका स्मरणीय तथ्य, मोनोसेकेराइड का उदाहरण है तो ग्लूकोज और लैक्टोज होता है मोनोसेकेराइड का उदाहरण। डाइसेकेराइड का उदाहरण जो है माल्टोज हो जाएगा, सुक्रोज और लैक्टोज हो जाएगा। और पॉलीसेकेराइड का उदाहरण जो है स्टार्च और ग्लाइकोजॉन हो जाएगा, ठीक है, ग्लाइकोजेन। और सर्वदाता जो है आपका यूनिवर्सल आपका डोनर रक्त आपका जो समूह है ओ हो जाएगा। सब ग्राहता जो है ए बी हो जाएगा। ब्लड ग्रुप जो रिसिपेंट होते हैं, रिसिप्टर होते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की जो है वो आपका खोज की थी विलियम हार्वे ने। और रक्त समूह की खोज जो है वो कार्ल जो है लैंड स्टीनर ने किया था। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि विभिन्न आपका खाद्य पदार्थों में होने वाले रोग और उनके वाहक है। तो खाद्य पदार्थ जो आपका धान में क्या होता है, तो खैरा रोग होता है जिंक की कमी से। आम में जो होता है लिटिल लीफ हो जाती है, छोटी पत्तियाँ होती हैं, ठीक है। और जिंक की कमी से होता है मटन में मार्स रोग होता है मैग्नीज की कमी से। नींबू में जो होता है आपका लिटिल लीफ होता है कॉपर की कमी से, ठीक है। और आम में जो होता है जिंक की कमी से। नींबू में डाइबैक रोग भी होता है, वो भी कॉपर की कमी से ही होता है। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि पौधे के आपका विभिन्न आपका भागों तक भोजन आपका पदार्थों का वाहक होता है तो फ्लोएम होता है। पौधे के विभिन्न जो है भागों तक जो है जल का वाहक होता है तो जाइलम होता है। आगे बताया जल का वाहक जो है जाइलम होता है। लीवर में आपका संचित आपका विटामिन होता है, विटामिन ए होता है। मछलियों की यकृत तेल में जो है किस विटामिन की प्रचुरता होती है, तो विटामिन ए की प्रचुरता होती है। आगे बताया जा रहा है कि वृद्धि आपका हार्मोन स्रावित होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से आपको वृद्धि हार्मोन आपका स्रावित होगा। रक्त दाब का जो है नियंत्रण होता है आदि वृक्क यानी एड्रेनल ग्रंथि से। एंटीबॉडी का जो है निर्माण होता है लिम्फोसाइट से होता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर देखें आंसर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देख आप दूसरा वाला बता देती हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए। आपका 14 नंबर प्रश्नों को देख लीजिए आप, यहाँ पे जो है कटा हुआ नहीं है। ब्रिटिश व्यवस्था में जो है रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह जो भारत के किस आपका क्षेत्र में किया गया था, तो दक्षिण जो है क्षेत्रों में किया गया था आपका भू राजस्व आपका जो संग्रह, ठीक है। तो आपका 40 का बी हो जाएगा। 49 देख लीजिए आप लोग। नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि स्थायी बंदोबस्त आपका लागू होने के बाद किसानों की दयनीय जो दशा पर किसने कहा था कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें से केवल बंचर रहते हैं, ठीक है। तो स्पेशली आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस का ये जो है वो आपका ये आपका वक्तव्य है, ठीक है। खुद की हरकतों को शर्म नहीं आता, लेकिन देखिए ये लोग जो है वो वंचर बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है 49 का ए हो रहा है, ठीक है। तो आप और सब तो देख चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में डियर, खुद का ख्याल रखिए, बढ़ते रहिए, टेक केयर।